नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज चाक पूजन की रस्म निभाई गई और कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में देश भर से आए किन्नरों ने धूमधाम से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सलोनी बाई ने बताया कि 21 फरवरी को एक शोभा यात्रा वैशाली नगर से बजरंगगढ़ चौराहे तक निकाली जाएगी, जहां बजरंगगढ़ चौराहे स्थित श्री अम्बे माता मंदिर में चांदी का कलश चढ़ाया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। आज कलश पूजन किया गया है, आगे क्या रहने वाला है? आज हमारे बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी गुरुजी अनीता गुरुजी, उनकी याद के अंदर हमने सम्मेलन रखा है। तो आज हमारे चाक पूजा हुई है, कलश लेके गए हैं। अभी कलश मंदिर में रखेंगे, जो हमारे बोचरा माँ का मंदिर है वहाँ कलश रखे जाएंगे, फिर उसको हम घर पर लेके जाएंगे। जिनने कलश पूजा है उनको किस तरह की भेंट आपके द्वारा दी गई है? मेरे जो हमारे कुमार हैं, जो हमारे पीढ़ियों से चले आए हैं, उनकी भी पीढ़ियाँ हो गई, हमारी भी पीढ़ियाँ हो गई। जब भी हमारे कोई शुभ काम होता है तो हम वही कुमार आते हैं। होली दिवाली भी कुमार हमारे हवेली पे मटकी वगैरह रखने के लिए आते हैं। तो आज हम लोगों ने उनको 2.5 तोला सोना, 200 ग्राम की पाइजेब और 11,000 और 2 जोड़े लेडीज जेंट्स दोनों दिए हैं। आगे क्या कार्यक्रम रहने? अब आगे आज हो गया। अब शाम को हमारे बात रस्म जो भी हमारे समाज की होती है वो करेंगे। और परसों हमारे 21 तारीख को फूल पत्ती निकलेगी, वो भव्य जुलूस निकलेगा। वो अपने वैशाली से लेके पुरानी चौपाटी मंदिर पे जाएंगे, बजरंगगढ़ मंदिर पे चांदी का चादर चढ़ाएंगे वहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी बाई है, मैं अजमेर से गद्दी नशीन। मेरे शारदा दादी का, मेरे अनीता दादी का सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी बहन 12 साल बाद कर रही है, बहुत खुशी की बात है। धनगढ़ी धनबाग अजमेर की जितने भी जनता है, भगवान उनके लिए किए हैं। भगवान भाग लगाए, जजमान के लिए करते सब कुछ। हवन किए, माँ भगवत का पूजा हुआ है, माँ बहुचर माता का 21 पंडित जी ने पूजा करा, हवन करा है। सारा किन्नर आए हुए, ऑल इंडिया से आए हुए हैं किन्नर। आपका नाम? मेरा नाम है संध्या बाई। सभी को राम राम सा। हमारे राजस्थान में अजमेर शहर में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त और बहुत अच्छे से सम्मेलन हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने से, पंजाब से लेके केरल तक के, केरल से साउथ से लेके अपने पूरे वर्ल्ड इसमें सम्मेलन में आए हुए, कोलकाता सभी। और अजमेर की तरफ से हम सबको बधाइयाँ दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बधाइयाँ दे रहे हैं, सारे जजमान को बधाई दे रहे हैं और सबके लिए आज दुआ कर रहे हैं। क्या-क्या प्रोग्राम आपके इस पूरे सम्मेलन में होते हैं? अभी तक क्या-क्या हो चुका है? हमारे तो कल खिचड़ी का प्रोग्राम और आज चाक भात का प्रोग्राम है। और कल और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे अंदर होंगे मंडप में। और 21 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी और 22 तारीख को क्या नाम है, हमारे कुछ मेहमान हैं, कुछ गेस्ट हैं, तो वो आएंगे। तो आप भी। अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में बच्चों के खेल के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को घायल कर दिया। गंज थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। लोंगिया मोहल्ले में दिनांक 17 तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें SC/ST की धारा लगने श्रीमान शिव साहब द्वारा अनुसंधान किया गया है, जिनमें 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जाकर के आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिनके लिए 15 दिन जेसी के आदेश प्राप्त हुए हैं। 15 दिन। हाँ, सब SC/ST वाले मामले में पत्थरबाजी जो मारपीट जो हुई है उसके अंदर यही है। अब उसके अंदर श्रीमान शिव साहब द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, वो जो मेरे द्वारा सिर्फ न्यायालय में पेश किया गया। छत्रपति वीर शिवाजी की जन्म जयंती के अवसर पर आज राजस्थान कुर्मी क्षत्रिय समाज और अन्य संगठनों द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने वीर शिवाजी महाराज के द्वारा देश और समाज को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साम्राज्य की संस्थापना करने वाले वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 391वीं जयंती है। निश्चित रूप से इस देश में जिस प्रकार से लगातार मुगलों का शासन रहा, जिस प्रकार से दक्षिण में यवनों का शासन था, और उस समय इस देश में जब जजिया कर वसूला जाता था, इस देश में हिंदू होना एक अपराध जैसा था। उस समय महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई के प्रेरणा से, संभाजी राजे जो उनके पिताजी थे उनके प्रेरणा से, और समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने उनके शिक्षा दीक्षा दी, उनकी प्रेरणा से हिंदवी साम्राज्य की संस्थापना करने का प्रण लिया। और 16 वर्ष की उम्र में पहली बार यवनों को हरा करके पहला युद्ध जीता और रायगढ़ में
उनका जब राज्याभिषेक हुआ तब से लेकर के 16 साल की उम्र से लेकर 1680 में उनके देहावसान तक जब उनकी मृत्यु हुई तब तक लगातार वो संघर्ष करते रहे और औरंगजेब और आदिल शाह जैसे बड़े मुगल शासकों को नाको चने चबाते रहे। और हिंदवी साम्राज्य की जो संस्थापना उन्होंने की केवल मात्र मराठवाड़ा में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, मध्य प्रदेश जो आज मध्य भारत उस समय था, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक उनकी धमक रही। जब उनको औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया एक युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में, वो जब उनको गिरफ्तार कर लिया धोखे से, तो वो वहाँ से भी आगरा के किले से निकल करके आए और लगातार औरंगजेब को परेशान करते रहे। औरंगजेब को कभी भी अपना साम्राज्य बढ़ाने का अवसर नहीं मिला जब तक शिवाजी राजे और संभाजी राजे जब तक मराठवाड़ा में शासन करते रहे। निश्चित रूप से देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, समाज के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे शिवाजी की जन्म जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं। और हमारे कुर्मी क्षत्रिय संस्थान अजमेर की इकाई जो हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है, उनका भी मैं साधुवाद अभिनंदन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर पड़ाव में शिवाजी पार्क पर श्री कुर्मी क्षत्रिय संस्था के द्वारा आयोजित इस जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का, धर्म प्रेमी बंधुओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में हुए जब हिंदू होना ही अपराध था, जब हिंदू होने पर जजिया कर औरंगजेब के द्वारा हिंदू समाज पर लादा हुआ था। ऐसे में शिवाजी के द्वारा न केवल हिंदू साम्राज्य के स्वप्न को देखना बल्कि उसको पूरा कर देने का काम, यह वास्तव में हिंदू समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय था। जिस समय हिंदू होना ही अपने आप में अपराध था, ऐसे में छत्रपति शिवाजी ने अपने छोटे छोटे नवयुवकों की, साथियों की टोली बनाकर गुरिल्ला युद्ध करके किलों को जीतना चालू किया, आसपास के किलों को जीतना चालू किया। और 44 वर्ष की आयु में पूरे मराठावाड़ा में जो दक्षिण तक था, जो राजस्थान तक उन्होंने युद्ध किए, जो उन्होंने दिल्ली के औरंगजेब की भी नींद हराम कर दी, ऐसे छत्रपति शिवाजी ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी उस दिन हिंदू स्वराज्य की स्थापना करके यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू जाति जीवंत जाति है। उस पर आए हुए संकट ये क्षणिक होते हैं, हमेशा संघर्ष का इतिहास हमारा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के कार्य, जीवन से प्रेरणा लेकर हमको कार्य करना है। आज भी हिंदू हितों पर जिस प्रकार से कुठाराघात कहीं अगर होता है तो उसका प्रतिकार हमको करना है। आज जहाँ भी हिंदू भाव को बढ़ाने का काम होता है वहाँ पर हमको सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निर्धारित करना है। आज भी हिंदू समाज के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ, अनेक प्रकार के संकट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आते हुए दिखते हैं। इस अजमेर की धरती पर ही यदि कल और परसों की घटना को हम ध्यान करेंगे तो उसमें भी हमको लगता है कि आज भी हिंदू समाज पर, हिंदू बहन बेटियों पर कई प्रकार के अत्याचार, कई प्रकार के उनके साथ गलत बातें हो रही है। ऐसे में समाज के प्रत्येक हिंदू को यह देखना होगा कि किस प्रकार से अपने समाज की हितों की रक्षा कर सकता है, किस प्रकार उनका हित संवर्धन कर सकता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी हिंदू हितों के लिए कार्य करें, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय और संकल्प आज के इस जन्म जयंती अवसर पर सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, सभी समाज बंधुओं ने यहाँ पर लिया है। आज लीला सेवड़ी के ग्रामीणों ने गांव को पुष्कर नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया, नगर परिषद में शामिल करने पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव को कानस ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। आज हमारे लीला सेवड़ी गांव जो ग्राम पंचायत कानस में आता है, इसको नगर पालिका पुष्कर में जो इनकी बिना अनुमति के, बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के इनको नगर परिषद पुष्कर में जो ले लिया, इसकी वजह से इनको जो मनरेगा है, जो रोजगार की गारंटी की जो मनरेगा योजना चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। इस प्रकार इनके जो ग्रामीण के जो मकानों की, पानी की और बिजली की जो सुविधाएं थी, जो इनको सस्ती दर पे जो उपलब्ध हो रहे थे,
वो भी इनका छिन जाएगा। उसके अलावा जो इनके ग्रामवासियों के मकानों के पट्टे बनने थे वो पट्टे भी अब बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार से इन सभी ग्रामवासियों की मांग है। पहले भी मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज ये सभी गांव के जो ग्रामीण जन है सब लोग जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और इनकी जो जायज मांग है कि इनकी मनरेगा की योजना वो चालू करें, इनके जो ग्रामवासियों को मकानों के पट्टे दिए जाए और उनका जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित किया जा रहा है उनको लागू करे। ये सब लोग ज्ञापन लेकर के यहाँ आए हैं और अभी हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देंगे। अशोक सिंह रावत, पूर्व प्रधान पिसा। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पंचशील स्थित शिव मंदिर से शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। आज इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने भगवान शिव का विधि विधान से पूजन कर पीले चावल पूरी कॉलोनी में वितरित किए। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि 22 को गणेश पूजन, 24 को हल्दी, 25 को मेहंदी, 26 फरवरी को गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। भगवान शिव की बारात मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर कॉलोनी में होते हुए वापस मंदिर पहुंचेगी। श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया। पिताजी की शादी में श्री गणेश जी महाराज को आमंत्रित किया है और पूजा पाठ होने के बाद में ये सबको पीले चावल दिए जा रहे हैं। और मेरे अजमेर शहर के जितने भी ये जो भक्त हैं भगवान भोले की बारात में जरूर पधारेंगे। आपसे निमंत्रण किया जाता है और ये आपके लिए जो चावल भी बांटे जा रहे हैं साहब। कौन सा मंदिर है और कहाँ पर? ये पंचशील सेक्टर सी के अंदर है, महादेव का मंदिर है। उसके अंदर है जो भगवान भोले का जो विवाह के उपलक्ष्य के अंदर है जो गणेश जी महाराज। कितने दिन का कार्यक्रम किया गया, क्या क्या कार्यक्रम है? अब जो 5 दिन पहले तो जो भगवान गणेश जी महाराज को जो विराजमान करेंगे और आज गणेश जी महाराज को जो ये पीले चावल है जो वितरित करने के लिए भगवान गणेश जी महाराज के भी चढ़ाए गए और आप सब लोगों को दिए जाएंगे। निमंत्रण किस प्रकार दिया गया? ये जो सारी कॉलोनी वासी आए हुए भगवान की पूजा करके और महिला मंडल वगैरह सब जने आए हैं और इस अजमेर शहर के अंदर ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जोरदार। और है जो सब अब के कहते हैं ना कि जो भगवान की बारात के अंदर तो उसी प्रकार से चलना चाहिए जैसा जो भगवान जोरदार बना देता है पूरे शरीर। जगदीश प्रसाद शर्मा पंडित। पंचशील में शिव मंदिर है हमारे, पंचशील में शिव ब्लॉक स्टेशन के सामने। यहाँ आज भगवान शिव की बारात निकलेगी, हमारी शिव बारात निकलती है हर बाराती की तरह शिवरात्रि पे। तो आज पीले चावल कर रहे हैं और 22 तारीख को हम गणेश जी पूजा करेंगे और 24 तारीख को हल्दी रहेगी और 25 तारीख को मेहंदी रहेगी और कलश रहेंगे और 26 तारीख को धूमधाम से बाबा महाकाल की शिव की बारात निकाली जाएगी बहुत धूमधाम से। और सवारी के अंदर जो झांकियाँ सजेगी वो महाकाल नगरी से आएगी और भक्त लोग सब आवे और आनंद उठावे महाशिवरात्रि पर शिव की बारात का। हर बात की तरह यहाँ भी शिवरात्रि की धूमधाम से शिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाती है। दिन में 3 बजे शुरू होगी बारात। यहाँ से 3 बजे मंदिर से स्टार्ट करके मंदिर कॉलोनी से घूमते हुए भव्य स्वागत रहेंगे। स्वागत के बाद मंदिर पे आएगी और शाम को 7 बजे भव्य आरती है, महाकाल की आरती है, भव्य आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण, गाजर का हलवा प्रसाद वितरण। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।